गिरफ्तारी को आला अदलिया में यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और यहाँ पर समाअत के बाद दोनों ऑप्शंस जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर इसी केस में उन्होंने बचना हो जिसमें वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं अभी, तो क्या इन्हें अभी एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश होना होगा, उनके सामने पेश होना होगा? दोनों ऑप्शन इमरान खान के पास इस वक्त मौजूद हैं। वो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश हो सकते हैं, लेकिन अब चूंकि सेशन कोर्ट का जो टाइम है, अदालती वक्त अब खत्म हो चुका है, दूसरा ऑप्शन जो है वो कंसिडरेशन में ज्यादा है इनके वकला की जानिब से कि उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी इमरान खान के और पीटीआई के वकला से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इमरान खान अब चूंकि फील्ड में एक्टिव हो चुके हैं और वो अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। आज वक्त बहुत कम था क्योंकि उन्होंने पहले बैंकिंग कोर्ट में पेश होना था, फिर एटीसी में पेश होना था, उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। तो ऐसा इमरान खान का कोई भी इरादा नहीं था कि वो वहां पर जाए, वो के हमें वहां पर जो है वो सिक्योरिटी खदशात थे। एफएड कचहरी के हवाले से कुछ ही रोज कबल ये एक रिपोर्ट भी आई थी कि एफएड कचहरी में सिक्योरिटी पे बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको ही बुनियाद बनाकर इमरान खान के वकला की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि आज एक तो इमरान खान ने 3 मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना है, तो इसलिए भी वो अदालती वक्त में यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरा बड़ा जो उनका कंसर्न था वो सिक्योरिटी से रिलेटेड था और इससे पहले बाबर अवान की जानिब से एक दरखास्त वहां पर यह भी दायर की गई थी कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चूंकि इमरान खान ने पेश होना है तो वहीं पर उनकी हाजिरी लगवा ली जाए ताकि वहां पे चूंकि सिक्योरिटी के इंतजाम प्रॉपर होंगे और एफएड कचहरी की निस्बत वो एक ओपन एरिया में भी है तो बेहतर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा सकते हैं। तो लेकिन ये जो दरखास्त थी ये बाबर अमान की मुस्तरद की गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये आज सुबह जो जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त थी वो भी वापस ली थी। और इस तोशाखाना केस में जिसमें इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इसमें भी ग्राउंड यही ली गई थी कि एक तो सिक्योरिटी कंसर्न है और दूसरा ये कि मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान ने पेश होना है तो शायद वो अदालती वक्त के अंदर एफएड कचहरी ना पहुंच सके। और इसके बाद जो समाअत हुई थी उसमें एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से ये कहा गया था कि ऐसा लग रहा है कि जब तक हम उनके वारंट जारी नहीं करेंगे तब तक वो पेश नहीं होंगे। फिर ये फैसला महफूज किया गया था और अभी थोड़ी देर पहले ये सुनाया गया है जिसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है। ठीक है, अच्छा इमरान, आप साथ ही रहिए, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे, जबकि इमरान खान बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद अदालत के सामने पेश होंगे और इमरान खान की गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर रोक दिया गया है। तो इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान। इमरान, ये बताइएगा कि कितनी देर बाद या कितना वक्त लगेगा अभी इस केस को सुनने में? इमरान से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कुछ देर बाद इस केस की समाअत करेंगे, जबकि इमरान खान बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद अदालत के सामने पेश होंगे और इमरान खान की गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर रोक दिया गया है। अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया है। अदील वड़ाइच, जो तोशाखाना केस है उसमें तो उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक इसकी समाअत करेंगे। देखिए, ये एक मुख्तसर रिलीफ इसे कहा जा सकता है, लेकिन ये इमरान खान साहब के लिए एक बाइंडिंग भी हो सकती है कि अदालत उनकी ज़मानत मंजूर करे और साथ ही ये कह दे कि एक हफ्ते बाद आप जफ़र इकबाल साहब की अदालत में पेश हों। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट वाले मामले में पहले 22 तारीख तक जो है वो बैंकिंग कोर्ट को रोका कि वो कोई फैसला ना करें और उसके बाद अगली समाअत पे ये कह दिया कि आप 28 तारीख को पेश हों। तो इसमें जहां इमरान खान के लिए ये एक बड़ा रिलीफ है,
वो हैं भी इस वक्त यानी पीडीएम गवर्नमेंट की जो जुरिस्डिक्शन है उस पुलिस की जुरिस्डिक्शन में मौजूद हैं। उनके लिए ये खतरा ज़रूर था कि उनकी जो गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में लाई जा सकती है, लेकिन उनकी लीगल टीम ने ये तैयारी कर रखी थी। जैसा कि मैंने पहले भी हम बात कर रहे थे कि नाजरीन को बता रहे थे कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं, उन्होंने पेश नहीं होने का फैसला किया। अदालत को बताया गया कि जब वो यहाँ मौजूद हैं तो उसके बावजूद भी जब वो पेश नहीं हो रहे तो अदालत ने इस पर बरहमी का भी इजहार किया। तो उनकी टीम ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब वो इस्लामाबाद में दो मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे होंगे, तो ऐसे में उनके ऐसी खबर आना जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से, जिसमें उनकी गिरफ्तारी का एक ग्राउंड बन जाए और एक ऐसे वक्त में ग्राउंड बन जाए जब एक पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ऊपर गया हुआ है, तो ऐसे में उनकी टीम ने तैयारी ज़रूर कर रखी थी। लेकिन इस केस का फौरी समात के लिए मुकर्रर हो जाना, जहां इमरान खान के लिए एक आर्जी रिलीफ है, वहीं अदालत आमतौर पे इस तरह के केसेस में ज़मानत मंजूर करते हुए ये बाउंड भी कर सकती है कि आप उस अदालत में पेश हों। अब उस अदालत में पेश होना, मसला क्या है उस अदालत में पेश होने का? उसमें मसला ये है कि इमरान खान फर्द जुर्म की स्टेज को आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी टीम इसको डिले करना चाहती है, क्योंकि उसके बाद ये केस जो है एक्सपेडाइट हो जाएगा। अभी तक इसमें डिले सिर्फ इस वजह से आया, अगरचे जब से अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और अक्टूबर के आखिर में नवंबर के शुरू में ये केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में गया। फर्द जुर्म की तारीख जो है आम केसेस से अगर इसको कंपेयर करें तो बड़ी जल्दी आ गई, लेकिन ये इससे भी जल्दी हो सकती थी। 2-3 समातें हो चुकी हैं जब फर्द जुर्म आने की जो स्टेज है उसको आगे ले जाया गया। तो आज भी इंटेंशनली पेश नहीं होना था और उसकी तैयारी कर ली गई थी। और अब जब जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ये मामला समात के लिए मुकर्रर हुआ है, इस अहम मामले में इमरान खान को रिलीफ तो मिल सकता है, इमरान खान को साथ ही बाउंड भी किया जा सकता है कि आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हों। जब वो अदालत में पेश होंगे तो उस वक्त उन पर फर्द जुर्म आयद करने का चूंकि अदालत फैसला कर चुकी है, उनको चार्ज पढ़ के सुनाया जाएगा। उस चार्ज में कहा जाएगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की जो शिकें हैं उसके मुताबिक आपने करप्ट प्रैक्टिस की है और इस करप्ट प्रैक्टिस में आप इसको तस्लीम करते हैं, आप इतराफ़ जुर्म करते हैं। और जब आमतौर पर जो मुल्ज़मान कटहरे में मौजूद होते हैं वो सहते जुर्म से इनकार करते हैं, तो उसके बाद फिर ये केस अदालत हुक्म देती है कि इस केस का जो ट्रायल है, तो बाकायदा आगाज़ जो होता है किसी केस के ट्रायल का, और उसके बाद फिर बहुत कम चांसेस होते हैं अनटिल अनलेस के कोई किसी इस तरह के जो फौजदारी नोयत के केस में कोई इश्तिहारी हो जाए, बैरून मुल्क चला जाए, इस केस को अवॉइड करे, तो उस सूरत में तो ये केस डिले हो सकता है। लेकिन इस मुल्क में रहते हुए इस तरह के केसेस को अवॉइड करना, उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि उसमें वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। जब वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो उसके बाद ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता इस तरह के फौजदारी केस में। ये सियासी नोयत का केस नहीं है। अगर ये सियासी नोयत का केस होता तो एटीसी वाले केस की तरह, जिस तरह जो कि समझा जाता है कि वो सियासी बुनियादों पे बनाया गया केस है, और उस केस में इमरान खान की जो वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अगरचे हुकूमत ख्वाहिश रखती थी। उनके जैसे आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात की है, तो सिर्फ पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नहीं देखा जाएगा, जो आइन कहता है, कानून कहता है, उसको देखना, उस पर अमल दरामद कराना है।